नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के बालको नगर के करीब प्राथमिक शाला में खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालको पुलिस द्वारा गुरुजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं को खेल व अन्य प्रतियोगिता कराकर पुरस्कार दिया गया। स्कूल प्रांगण में बेल, आंवला, अमरूद, शमी व अन्य औषधि युक्त पौधे लगाए गए। छात्र छात्राओं तथा आमजनों को साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, यातायात जागरूकता, आत्मरक्षा, बाल अपराध, यौन उत्पीड़न, सामान्य कानून की जानकारी, सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के संबंध में जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के मन में पुलिस से जुड़े हुए भ्रांतियों को दूर कर पुलिस एवं जनता के मध्य बनी हुई दूरी को कम करने व पुलिस जनता के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में विकास खंड शिक्षा अधिकारी संजय अग्रवाल शामिल हुए। कार्यक्रम को आयोजित करने में थाना बालको नगर प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा, प्राथमिक शाला केशलपुर की प्रधान पाठक गीता यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और रिस्पेक्टेड एसपी सर के द्वारा जो है कोरबा जिले में खाकी के रंग स्कूल के संग एक कार्यक्रम जो है संचालित किया जा रहा है, जिसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है केशलपुर प्राथमिक शाला में जो है आज बच्चों के साथ जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ बच्चों को जो है पुलिस से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें यातायात है, साइबर संबंधित जानकारी है, गुड टच, बैड टच और सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी दी गई। हाँ, यहाँ पर बच्चों को एक बहुत अच्छा सवाल किया गया कि पुलिस से डरते हैं क्या, तो उसने जवाब दिया कि किसी भी बच्चे के द्वारा पुलिस से नहीं डरा जाता, ये कहा गया। साथ ही साथ यहाँ के सारे बच्चों ने पुलिस बनने की जो है इच्छा जाहिर की। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बालको नगर थाना क्षेत्र में गुटखा तंबाकू वाले सामान को दुकान में सजा रखे थे। चेतावनी दी फिर भी नहीं माने। 15 व्यापारियों पर कार्रवाई। बालको नगर में 3 सप्ताह पहले कार्रवाई करते हुए चेतावनी के बाद भी दुकानदार नहीं माने और गुटखा तंबाकू बाहर लटकाकर बेचते रहे। बालको पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने ऐसे 15 दुकानदारों पर कार्रवाई की है। बालको नगर में करीब 3 सप्ताह पहले 8 अक्टूबर को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से दुकानों में छापा मारा था। इस दौरान पान ठेला समेत अन्य दुकानों में बाहर लटकाकर या सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करते हुए गुटखा और तंबाकू पदार्थ बेचने वालों पर चालानी कार्रवाई करते हुए सभी दुकानदारों को समझाइश दी थी। बावजूद इसके दुकानदार नहीं मान रहे थे। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम से डॉक्टर मानसी जायसवाल, ड्रग इंस्पेक्टर किरण सिंह व अन्य अफसर पहुंचे, जो बालको थाना प्रभारी राकेश कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक हेमंत पाटले, प्रधान आरक्षक कुलदीप तिवारी, आरक्षक राम रतन टंडन के साथ कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने परसाभाटा भारतीय स्टेट बैंक के सामने व बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित दुकानों में छापा मारा, जहां 15 दुकानदार गुटखा तंबाकू के उत्पाद को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हुए बेचते पकड़े गए। इनके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में बिहान योजना के तहत कथरीमाल की जन कल्याण महिला स्व सहायता समूह एलईडी बल्ब बना रही हैं। 500 एलईडी बल्ब बनाने के लक्ष्य पर कुछ बल्ब बिक्री कर 5000 की आमदनी हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण से 10 महिला समूह हो रही आत्मनिर्भर। केंद्र और राज्य सरकार की महिलाओं को आगे लाने का प्रयास जारी है। ऐसे में महिलाओं को उद्यमों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कवायद में बिहान योजना का लाभ जन कल्याण महिला स्व सहायता समूह को एलईडी बल्ब बनाने का पहले प्रशिक्षण दिया गया। अब महिलाएं खुद बल्ब बनाकर बाजार में बेचकर आमदनी कमा रही हैं। महिला समूह की सदस्यों ने बताया कि पहले कुछ नहीं करते थे, घर का काम और खेतीबाड़ी करते थे। अब शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे समूह के नाम जन कल्याण महिला स्व सहायता समूह है। अभी शासन है जो हमारा बल्ब बनाए की योजना दे हम कार्यरत हैं। हमारा करीब 500 के आसपास बल्ब दिए है, तेमा हमन कम से कम 150 ला भी तैयार कर पाए हैं और वही ला हमन आसपास में बेचे हैं। फिर उमा कम से कम हमारा 5000 के लाभ मिल गए हैं। हमारा जो भी घर में काम काज करके जो भी टाइम मिलते उमा हमन इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद मिलजुल के काम करते हैं। हमन समूह में नहीं जुड़े रहें तब खाली ऐसने ही बेकार बैठे रहें, अपन अपन घर के काम करते रहें। मोर समूह के नाम है जन कल्याण महिला स्व सहायता समूह और ये हमार बिहान योजना आए हवे, नया बिहान योजना लेके आए हवे और जुड़े हमन। अब 2 साल हो गए जुड़े तो सब हमार महिला मन हमार समूह के
सदस्य हमन 10 जन हन, सब कोई हमन मिल के LED बल्ब का निर्माण करत हन। ये शासन द्वारा हमन ला मिले है फ्री में, 500 करीबन मिले है। ओमा हमन 150 ला बना के बेच भी दारे हन। ओमा 5000 के हमन ला इनकम भी मिल गए है। और एला हमन आगे भी बढ़ाना चाहत हन एला। और एमा जुड़े के पहली हमन तो कुछ नहीं करत रहन, करे बा खेती बाड़ी करन, अपन घर के काम करत रहे हन, मतलब खालीच रहेन हमन। अब मैं शासन ला धन्यवाद करना चाहत हूँ कि महिला मन ला हमन ला आगे बढ़ाए बा फ्री में हमन ला दे शासन हमन ला इनकम भी मिलत है, हमन के रोजी भी बन जात हवय। अब 5000 हमन बेच दारे हन 5000 के। NRLM शाखा के कोऑर्डिनेटर ने बताया कि बिहान योजना के तहत महिला समूह को 500 LED बल्ब बनाने लक्ष्य दिया गया है। उसमें महिलाएं अच्छा काम करके आमदनी कमा रही हैं। ग्राम कथरी माल के जन कल्याण स्व सहायता समूह में आए हुए हैं। इन लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। जोड़ने के बाद ये लोग अपने आपस में बचत किए। बचत करते हुए फिर कुछ काम करने के लिए लोग बोले, तो DMF फंड से इनको LED बल्ब बनाने का मशीन दिया गया, जिसमें 500 बल्ब निर्माण करने के लिए शुरुआती दौर पे दिया गया है, जिसमें से करीब 150 को बना लिए हैं और 100 के आसपास को बेच लिए हैं। अभी ये लोग मार्केट में नए हैं करके ज़्यादा रेट में नहीं बेच रहे हैं। मार्केट में जैसे कि कोई ब्रांडेड कंपनियां 100 रुपए का एक LED बल्ब बेच रहे हैं, तो ये लोग 100 रुपए का 2 दे रहे हैं ताकि इनका प्रचार हो सके। और करीब 100 के आसपास बेच चुके हैं, जिसमें से इनको अभी 5000 के आसपास का आमदनी हुआ है। इनका कहना है कि इस व्यवसाय से बहुत कम लागत में ज़्यादा इनकम किया जा सकता है और इस काम को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। मीडिया को सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पालतू और आवारा मवेशियों को सुरक्षित रखने की सरकार की तमाम योजनाओं को जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। कोरबा जिले में हालात काफी खराब है। दरअसल इन दिनों मवेशियों में खुरपका मुंहपका रोग फैला है। दर्जन भर से अधिक गांव के सैकड़ों मवेशी इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इन दिनों ग्रामीणों की गायें न तो पहले जैसे दूध दे रही हैं और उनके बैल भैंस भी लाचार नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पालतू मवेशी गंभीर बीमारी की जद में हैं। ऐसी बीमारी जिसके संक्रमण से जानवरों के खुरों में घाव बनने के साथ कीड़े लग रहे हैं। ऐसे में उनका चलना मुश्किल हो गया है। इसका असर मुंह पर भी देखने को मिल रहा है। अपने मवेशियों की यह हालत देखकर ग्रामीण काफी चिंतित हैं। आपको बता दें कि कोरबा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशी इस बीमारी से ग्रसित हैं। जानकारों की माने तो इस संक्रमण से बचने के लिए जानवरों को साल में 2 बार टीका लगाया जाना चाहिए, लेकिन कई साल हो गए इन इलाकों में न तो कैंप लगा और न ही कोई वेटरनरी डॉक्टर हाल जानने पहुंचे। ऐसे में ग्रामीण खुद ही अपने स्तर पर वैद्य अनुष्ठान कर और जड़ी बूटी के सहारे जानवरों का इलाज करने का प्रयास करते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी अब भी सो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पशु चिकित्सा विभाग के पास वैक्सीन या मेडिसिन की कमी है। हर साल लाखों की वैक्सीन और दवाइयां विभाग को मिलती हैं, बावजूद इसके अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते, जिसका खामियाजा पशुपालकों को भुगतना पड़ता है। भूपेश सरकार की NGGB और रोका छीका योजना भी कहीं न कहीं मवेशियों की सुरक्षा के लिए है, मगर जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना फेल होती नजर आ रही है। गाय तो नहीं, बैला है 4 ठो। तो यह लगभग वही 10-12 दिन के आसपास हो गई है। गांव में भी है। और बेला तो सियान मन कहते हैं खुरहा बीमारी है, मतलब माता शिकायत वाला बीमारी है। पहली तो एक शरीर में होते जर बुखार आत हो, अब बताए ना, बातचीत करती तब तो जानते नहीं। बुखार उखार आत हो, तेकर बाद में पैर में, चारों पैर में घाव हो जाते, तभी तो कर कुछ इलाज होते। पहली गलत हो गए है। जैसे गांव में वो एक सेवा सत्कार भी करते ना, ये पहली भी हो रही। तो पहली दिन कैसे कर इलाज करा रहे? पहली गांव में भी कुछ सेवा सत्कार कर रही, अब अपन जंगली दवाई पानी भी लगे रहे। मतलब गांव के जुड़ मिल के ना होकर देवी देवता के सेवा सत्कार करके। जी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे गांव में जैसे अभी ये गाय बैला हम पशुपालन करते हैं, ठीक है। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है खेती करना।
तो खेती से अब हम लोग तो उतना अभी लखपति नहीं है कि मतलब ट्रैक्टर से मतलब हम लोग को जुताई कर लें। तो हम लोग का मुख्य उपाय गाय और बैल। तो जी हम लोग बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कि अभी गाँव में जैसे बता रहे हैं कि खुरा का बीमारी आया है, और मेरे भी गाय में खुद भी है, और यहाँ इतना बैल भी है कि और हर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है वो। और खुरा जैसे पैर में होता है ये, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग के पास कोई न सरकारी डॉक्टर आ रहा है ना कोई नहीं, और अगर निजी अगर हम लोग बुलाते हैं तो पैसा लेते हैं हम लोग से। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ आए और उनको उपाय करें। और हम लोग का एक उद्देश्य और बताना चाहता हूँ, जैसे गांव में करते हैं हम लोग कि पूजा पाठ करके गाय बैलों का मतलब ठीक करना, तो ये होता ही रहता है, ये तो कॉमन चीज़ है मेरे लिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक। RK मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर ले। बजाज और HDB फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता RK मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222, 8827453000।
मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 823, 9827 980715। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा ब्लॉक के दुरुस्त वनांचल ग्राम गुरमा में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरबा के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में साफ सफाई के प्रति जागरूक करने, निमोनिया से बचाव की जानकारी दी गई। सभी पहाड़ी कोरबा बिरहोर संरक्षित जनजाति के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कोरबा ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक राज ने बताया कि शासन की योजना के तहत वनांचल ग्राम गुरमा में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ जांच, कोरोना टीकाकरण, मच्छरदानी वितरण, निमोनिया, कुपोषण से कैसे अपने बच्चों का बचाव करें बताया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने लाभ लिया। आज कोरबा विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम गुरमा में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत पहाड़ी कोरबा जो पारा मोहल्ले के लोग हैं उनके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर में मुख्यतः हम उनको व्यक्तिगत जो साफ सफाई स्वच्छता के विषय में जागरूक करने के लिए, उनके जो छोटे बच्चे नौनिहाल हैं उनमें सभी टीकों को पूर्ण रूप से लगाने के लिए, विशेषकर निमोनिया के बचाव के लिए निमोकोकल वैक्सीन का 100% टीकाकरण और इसके साथ साथ
जो बच्चे गंभीर कुपोषित होकर एनआरसी से वापस आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से सुपोषित रखा जाए उसके विषय में जागरूकता एवं उन्हें पौष्टिक आहार प्रदान करना और इसके साथ साथ उनमें जो मलेरिया या फिर जल जनित बीमारियां हैं उसके बचाव हेतु जागरूक करना एवं उन्हें मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण करना। इस तरह से इन सभी विषयों पे आज शिविर में हम उनको जानकारी दे रहे हैं, उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं। विकासखंड से चिकित्सकों की दल यहाँ पे आई हुई है जिसमें मेडिसिन विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र से संबंधित और बच्चों के लिए सभी रोगों के उपचार के लिए हम लोग यहाँ पे टीम तैनात रखे हैं और स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाओं से हम इन लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर ये विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं और आज भी इन्हें बहुत ज़्यादा सहायता, सपोर्ट एवं जागरूकता की आवश्यकता है और हमारा विभाग एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में लगातार इनके स्वास्थ्य के प्रति विभिन्न कार्यक्रमों के शिविर में हम इनको प्रॉपर जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं उससे हम लोग उपचार की सेवा दे रहे हैं। इसके साथ साथ इन्हें मौसमी बीमारियों, इस क्षेत्र में जो मलेरिया की बीमारी होती है उससे बचाव, बच्चों में इनको टीकाकरण, कोविड का टीकाकरण, कोविड की जांच और कुपोषण से किस तरीके से बचना है, इस तरह से समस्त प्रकार की जानकारी इनको। हम लोग देखिए इनमें बेसिक रूप से जो हाथ धोने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग किस तरीके से हाथ धोएं, साथ में व्यक्तिगत स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नाखून काटें, हमेशा साबुन का उपयोग करें। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग डेमो भी दे रहे हैं, इनको वितरण भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। लबेद जलाशय परियोजना की सफलता अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बन गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी के 22वें प्रसारण में कोरबा जिले के लबेद जलाशय परियोजना को दूसरे जिलों के लिए प्रेरणादायी बताया। उन्होंने इस जलाशय को बनाने और उसके जीर्णोद्धार के लिए लबेद वासियों की भी तारीफ की। लोकवाणी में कोरबा जिले के ग्राम लबेद के टीकाराम राठिया ने बताया था कि उनके गांव के नाले पर बने बांध से अब लगभग 350 एकड़ में किसान धान और साग सब्जी की खेती कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि लबेद गांव में 25 साल पहले मिट्टी का बांध बनाकर पानी रोका गया था। जिला प्रशासन ने अच्छी पहल करते हुए 2 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से इस बांध का वैज्ञानिक ढंग से पुनरुद्धार और नवनिर्माण का कार्य कराया, जिससे इस बांध की सिंचाई क्षमता 2 गुनी हो गई है। पहले जहां 210 एकड़ में पानी पहुंच पाता था, अब 419 एकड़ तक पानी पहुंच रहा है। लबेद और गिद्धकुंवारी के लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। इस बांध से लगी 800 मीटर की अंडरग्राउंड नहर बनाई गई है, जिससे पानी अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि लबेद जलाशय परियोजना की सफलता से अन्य जिले के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इधर जलाशय परियोजना से प्रदेश सरकार के सहयोग से गांव के किसान साल में 2 फसल ले रहे हैं। गांव के विकास के साथ किसानों को जीवन उपार्जन में सहयोग मिल रहा है। हमारे गांव के लबेद नाला बांध में पुराना किसान मन गांव के सियान मन बांधे रहीन है, जेकर मरम्मत कार्य मने आपके शासन के माध्यम से होई से ओमा गांव के किसान मन ला बहुत अच्छा पानी मिलत है, जिंदा नाला है, 2 फसली खेती करत हैं। और इसी प्रकार से डुमरडीही में भी एक ठो नाला है, लबेद नाला के नाम से ओहुला जाने जाते, और वहाँ भी बन जाए ले वहाँ के किसान मन के रकबा भी बढ़ जही। अभी वर्तमान में कच्चा बांध बना के रबी फसल के खेती करत हैं और पक्का बांध बन जाए के बाद वहाँ ओह मन ला बढ़िया सुविधा प्राप्त होही और ओमन के गरीबी दूर हो जही। मुख्यमंत्री महोदय जी आपके सहयोग से जो हमारे यहाँ के बांध बने हैं, वो बांध के रकबा करीब 350 एकड़ में अभी खेती होत है धान के और साग भाजी के खेती होत है और किसान मन बहुत खुशहाली हैं। किसान मन आप मन ला बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय जी आप ला नमस्कार है, जय जोहार है, जय छत्तीसगढ़ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
रजगामार चौकी क्षेत्र के कौरुमोहा के जंगल में मिली खून से सनी युवक की लाश। पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी। रजगामार चौकी क्षेत्र के ग्राम कौरुमोहा के जंगल में 31 वर्षीय युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के गले और पेट में धारदार हथियार से वार का निशान पाया गया। इस आधार पर उसकी हत्या किए जाने की बात कही जा रही है। मृतक का नाम कुलदीप सिंह है। लाश मिलने की सूचना पर रजगामार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई में जुट गई। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जब घर से निकले इतना बजा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग शाम को अभी तक नहीं आया करके फिर पता उता किए तो मोबाइल इसका बंद बताया। फिर इधर उधर हम लोग खोजे रात में, कहीं गया होगा ऐसा करके। फिर इसके बाद सवेरे हम लोग अभी तक नहीं आया करके ना, तो हम लोग ढूंढने के लिए निकल रहे थे। फिर नहीं मिलेगा तो फिर चौकी जाकर रिपोर्ट कराएंगे ऐसे सोच के। फिर सोचे कि थोड़ा जंगल वंगल को देख लेते हैं आसपास को। फिर देखें तो पता चला यही तो बस वही वो घटना जो है ना वही देखे। खेत की कुछ झोर की कुछ नाला बोलते हैं शायद, वो गला तो कटा हुआ है ऐसा। हाँ तो बता रहे हम लोग, तो देखें कहाँ पाए हम लोग पूरा, थोड़ा देखे इसके बाद तो हमारा हालत खराब हो गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मालती होम फर्निशिंग, पर्दे ही पर्दे, कारपेट, पर्दे, गद्दा, रजाई, तकिया, चादर, बेडशीट, कंबल, फोम गद्दा, फोम तकिया, सोफा कवर, कुशन कवर, गलीचा, डोरमेट, गद्दा कवर, रजाई कवर, वॉलपेपर, पर्दे के थोक एवं चिल्लर विक्रेता, मच्छरदानी एवं फैंसी आइटम के विक्रेता। हमारा पता मालती होम फर्निशिंग, शारदा विहार चौक, पावर हाउस रोड, सुनालिया पुल, शिव मंदिर के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 8878011195, 8839 330 823, 9827 980715। कोरबा शहर में श्री बालाजी वाले 20 वर्षों से भरोसे का प्रतीक आरके मोबाइल रिपेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, इंटेल मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल डिस्काउंट रेट पर, फेस्टिवल ऑफर के साथ सभी मोबाइल की खरीदी में निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, सभी जियो मार्ट प्रोडक्ट्स की फ्री होम डिलीवरी। हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। फेस्टिवल ऑफर का लाभ जरूर लें। बजाज और एचडीबी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हमारा पता आरके मोबाइल एंड रिपेयरिंग, शॉप नंबर 1, महानदी कॉम्प्लेक्स, पोशाक पैलेस के सामने, निहारिका, कोरबा। संपर्क करें 9301897222, 8827 453 000। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor,
सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा मसाज, लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786922258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में खाकी वर्दी की आड़ में बुधवारी सब्जी मंडी में व्यापारियों को धमकाने के साथ ही गाली गलौज करना एक पुलिस आरक्षक को काफी महंगा पड़ गया। महंगी सब्जी बेचने की बात कहते उसके द्वारा व्यापारियों को गाली देना शुरू कर दिया। फिर क्या था, मंडी में जमकर बवाल हुआ और पुलिस आरक्षक को सब्जी कारोबारियों ने घेरते हुए मौके पर ही बिठा लिया। पुलिस की हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। दरअसल बुधवारी बाजार सब्जी मंडी में उस वक्त हंगामा हो गया जब उरगा थाना में पदस्थ पुलिस आरक्षक अभिजीत पांडे सब्जी खरीदने बुधवारी बाजार सब्जी मंडी पहुंचे थे। बाजार में 70-80 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा था। ज्यादा कीमत होने पर सस्ते में खरीदने के चक्कर में सिपाही पांडे समीप थोक सब्जी मंडी पहुंच गया, जहां व्यापारी से पूछने पर
उसने थोक में टमाटर बेचने की बात कही। सिपाही पांडे ने चिल्लर में टमाटर देने को कहा तो व्यापारी ने मना कर दिया। इतने में सिपाही पांडे ने वर्दी का रौब दिखाते हुए व्यापारी से बहस शुरू कर दिया। बात गाली गलौज तक पहुंच गई। इतने में अन्य थोक सब्जी व्यापारी वहां पहुंच गए। वे आक्रोशित होकर हंगामा मचाने लगे। उन्होंने सिपाही पांडे को घेर लिया और नाराजगी दिखाते हुए हंगामा मचाने लगे। उसके इस हरकत से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और पुलिस आरक्षक को घेरते हुए मौके पर बिठा लिया और उसकी जमकर खबर ली। कुछ ही समय में बुधवारी मंडी में बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस आरक्षक अभिजीत पांडे को बुरा भला कहने लगे। आरक्षक को लगा कि वह मुसीबत में फंस गया है, तब उसने हाथ जोड़कर सब्जी कारोबारियों से माफी भी मांगी, लेकिन वे उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। तो हम नहीं रहे, भाषा बसी और गाली गलौज दे रहे थे। 2 पुलिस वाले आए थे, एक उसके साथ में सिविल ड्रेस में था, एक वर्दी में दारू पिए हुए थे। सही सामान वो खरीदने के भाव पूछ रहे थे। उसके बाद शायद बोले कि महंगा क्यों दे बेच रहे हो इतना, ऐसे बोले। गाली दे के वो शब्द में बात की है। इसी के लिए पब्लिक तो शायद एक जन का नहीं, सबके गाली देने शुरू कर दिए दोनों। कम पैसा का बातें नहीं किया। वो अगला बोला कि इतना महंगा क्यों दे रहे हो, टमाटर का रेट पूछ रहा था। आज मैं पहुंची ना, सीएसपी पुलिस पहुंची बाद में। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।